मेरे साथ निकाल करके एक आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 का 5। भजन संहिता 65 का 5 पद निकाल करके पढ़ें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा जब हमको आशीष करने पाए। यहाँ अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, कहाँ तक परमेश्वर की पहुंच है, कहाँ है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। दूर से दूर तक। और उसके बाद तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मेरा विषय है वो ये है, प्रभु अपने भयानक कामों के द्वारा कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे कार्य करेगा? अपने भयानक कामों के द्वारा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो तुझे मुंह मांगा वर दे। प्रेज द लॉर्ड। किन के लिए परमेश्वर भयानक काम करेगा? इसी का 65 का 2 पद पढ़ दीजिए। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो अपने भयानक कामों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे काम? परमेश्वर के भयानक काम आप देखना चाहते हैं? बाइबल में निर्गमन की किताब के अंदर देखते हैं हम, परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करा दिया। एक भयानक काम परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किया। सोच नहीं सकते थे कि इस प्रकार से परमेश्वर उनके लिए उस काम को करेगा। सोचा उन्होंने, यरदन नदी उल्टी बहने लगी। आप देखिए, जब नदी बहती है तो कैसे बहती है? सीधी बहती है, सामने की तरफ बहती है जब पानी का बहाव होता है तो। लेकिन बाइबल कहती है, जब परमेश्वर के लोग जब वहां से आगे बढ़ने लगे तो नदी ने अपना रूप अलग ले लिया। ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये है परमेश्वर के भयानक काम। इसीलिए भजन का लेखक कहता है कि वो परमेश्वर तुम्हारे लिए भी अपने भयानक कामों के द्वारा तुम्हें वो मुंह मांगा वर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है खाना कहां से मिल रहा है उन्हें? खाना कहां से मिल रहा है? ढाबे से। बोलिए ना, लाखों की भीड़ को खाना देना है। कहां से खाना मिल रहा है? बाइबल कहती है स्वर्ग से परमेश्वर क्या दे रहा है उन्हें खाना दे रहा, मन्ना दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या मांगा उसके बाद? जब वो मन्ने से जी भर गया तो क्या मांगा परमेश्वर ने? परमेश्वर से नॉनवेज मांगा कि नॉनवेज चाहिए, तो परमेश्वर ने नॉनवेज भी प्रोवाइड कराया। अरे आप इच्छा रखो तो सही, परमेश्वर वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने भयानक कामों के द्वारा तुझे मुंह मांगा वर दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। किन के लिए? वो कहता है दूसरे पद में, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तेरे ही पास आएंगे। क्यों आएंगे तेरे पास? जब इजरायली लाल समुद्र से पार होकर के जब आगे बढ़ने लगे, लाल समुद्र पार कर लिया, तो अब उन्हें प्यास लगी। क्या मांगने लगे? पानी मांगने लगे। पानी चाहिए। तो परमेश्वर ने पानी कहां से उपलब्ध कराया? खूब सारी बिस्लरी उपलब्ध कराई। क्या लिखा है? बाइबल लिखा है, जिस मार्ग से वो गुजर रहे थे तो चट्टान थी, तो उस चट्टान पर मूसा को कहा, इस पर क्या कर? इस पर लाठी मार और ये क्या देगी? क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पर? चट्टान में से पानी निकल सकता है? बोलिए ना। चट्टान में से पानी निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहां से पानी निकलवाया? मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जहां से सोच नहीं सकते ना, परमेश्वर वहां से आपके लिए इंतजाम कराएगा। वहां से इंतजाम कराएगा, वहां से अपने
परमेश्वर के मेरे जीवन में अपने भयानक कामों को पूरा करे। हालेलुया। तो 4 बातें आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, पहली बात कि प्रभु मेरे लिए अपने भयानक कामों को करे, तो पहली चीज है वो है मुझे क्या करना है? प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। निकाल कर पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 10वां पद। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसका 10 पद निकाल करके पढ़िए। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वह उनके लिए आप से आप खुल गया। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। आप से आप खुल गया। कैसे खुल गया? बात में पढ़िए। बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह में पतरस बंद है। और आगे अभी हमने पढ़ा वहां पर क्या हो गया? द्वार क्या हो गए पतरस के लिए? अपने आप खुल गए। आगे बढ़िए, वो क्या लिखा है? और तुरंत ही उसे छोड़कर स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। 5वां पद पढ़िए। 5वां। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही है? कैसे परमेश्वर भयानक कामों को प्रकट करता है? कैसे वो भयानक काम तुम्हारी जिंदगी में होगा? उसके लिए कलीसिया ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? वो है प्रार्थना। Praise the Lord। परमेश्वर अपने भयानक काम के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। आप बताइए, जेल के अंदर है पतरस और जेल से बाहर आ जाना, जेल के द्वार खुलना आसान बात है? अभी हम अक्सर जैसे पेपर के अंदर पढ़ते हैं तो होता है, सुनते हैं कि कैदी जो है वो क्या हो गया? जेल तोड़कर भाग गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कोई जेल नहीं तोड़ रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है? फाटक अपने आप ही। जो जेल होती है ना, उसमें बड़े मोटे मोटे ताले लगाए जाते हैं, मोटी मोटी सांपलें होती हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो परमेश्वर जेल खानों के द्वार भी खोल सकता है। अब बताइए, सिर्फ प्रार्थना तक ही, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको आजाद करा दिया। कितना लिख सकते थे, लेकिन पता है पूरा पर्टिकुलर वो कहानी लिखी है। वो कहानी इसलिए लिखी है कि जब आप पढ़ो, परमेश्वर पतरस को जेल खाने के बंधन से आजाद कर सकता है, तो वो परमेश्वर आज आपके जीवन में भी किसी प्रकार का बंधन है तो वो आपको भी आजाद कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा अपने भयानक कामों को प्रकट करता है परमेश्वर। दुनिया के दृष्टिकोण से जो जेल पहले की जो जेल थी ना, उस जेल के बाहर कितने कैदी थे, कितने कैदी, कितना पहरा है, वहां लिखा है। वापिस इसको पढ़िए। बंदी गृह में नहीं, 10 पद। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर कौन सा पहुंचे। फाटक है? लकड़ी का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। क्या हो गया? प्रेयर टावर चालू है। हालेलुया। और काम का हो रहा है? क्या हो रहा है? काम जेल हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप? परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा भयानक कामों को करता है। कई बार जब पति विश्वास में नहीं होता, पत्नी जब प्रार्थना करती है ना, तो बोलते हैं तेरी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, फालतू की बातें करती है, बेकार में टाइम खराब करती है। क्यों टाइम खराब कर रही है? बोले वो कुछ होना जाना। कई बार जब पति प्रार्थना करता है तो पत्नी को लगता है पति विश्वास में नहीं होती इतना, तो क्या होता है? वो प्रार्थना को क्या कुछ होने जा रहा? हेलो, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कैसे भयानक काम को प्रकट करता है। जब परमेश्वर इनके लिए कर सकता है, तो वो परमेश्वर आप में से हर एक के लिए उन कामों को कर सकता है।
हालेलुया। इसीलिए भजन का लेखक कहता है वो अपने भयानक कामों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ इधर आओ। क्या हुआ था तुम्हारी बेटी को? थोड़ा बताओ। मेरी बेटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसको हार्ट में भी होल था और हर 10 डेज में वो बीमार रहती थी। हर 10 डेज मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जयपुर का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया है। हर एक डॉक्टर को दिखाया, बट उसके मैंने उस कंसल्ट भी किया डॉक्टर से। मैंने कहा हार्ट में होल तो कॉमन बात है, बड़े होके भर जाता है। मेरी कज़न की डॉटर को भी था, तो मेरी बेटी क्यों नहीं? तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके का उसको होल है या क्या है। लास्ट मैंने रिपोर्ट निकलवाई थी, तब भी मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं ये रिपोर्ट नहीं, आप दोबारा करवाइए इसको। मैंने कहा अभी तो करवा के आई हूँ और गेटवेल से भी करवाई, सब जगह से मैंने रिपोर्ट करवाई। हाँ, उन्होंने बोला यहाँ से मत कराइए, वहाँ से एलर्जी है, एलर्जी का टेस्ट होगा। मैंने सारी रिपोर्टें फेंकी और मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने कहा प्रभु तूने दिए, तू जान। उसके बाद किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि ना आप रिपोर्ट निकलवाइए या क्या कीजिए। उसके बाद वो बीमार भी नहीं पड़ी। सेम जस्ट अभी मेरी सिस्टर है, उनके बेटे को भी डॉक्टर ने जब वो अभी हुआ नहीं था तब भी बोला था कि बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। उसका टेस्ट भी हुआ और वो टेस्ट भी बहुत रिस्की था, उसमें भी अबॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बच्चे को भी बचाया और सिस्टर को भी अच्छा रखा। फिर उसके जन्म के बाद अभी भी जस्ट 15 डेज पहले डॉक्टर ने बोला कि ये ना इसका सर मेरे को बड़ा लग रहा है, तो आप वो कराइए, सोनोग्राफी कराइए। इसके हार्ट में भी मुझे दिक्कत लग रही है, इको कराइए। और भी न जाने कौन से इसके यूरिन की जगह पे सिस्ट थी, वहाँ पे भी आप वो कराइए। सारी रिपोर्ट जीजू करवा के आए, सब नॉर्मल आई। सब सारी महिमा प्रभु को देते हैं। हालेलुया। मैं तो आपको बाइबल से गवाही बता रहा हूँ, ये पतरस की कैसे पतरस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने भयानक काम किया। वो परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से अपने कामों को कर रहा है। आप में से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपने भयानक कामों को प्रकट किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उनको भूलिए मत, क्योंकि भजन संहिता के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ के बड़े बड़े कामों को मैं क्या करूंगा, स्मरण रखूंगा। हालेलुया। उन कामों को भूलिए मत जो खुदा ने तुम्हारे लिए आज किए हैं, आगे भी वो तुम्हारे लिए करेगा, उसका वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात जो हम यहाँ पर देखी हमने कि कैसे परमेश्वर ने उस बंदी गृह के द्वारों को खोल दिया। पूरा कर दो इसका। वह उनके लिए आप से आप खुल गया उनके लिए आप से आप खुल गए और वे निकल कर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हेलो, स्वर्गदूत का काम कितना है? स्वर्गदूत को एक मैसेज मिल रहा है परमेश्वर की तरफ से, जाओ और जाकर के जेल में जो पतरस बंद है उसे क्या करो, उसे वहां से छुड़ा दो। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही स्वर्गदूत भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने क्या करा? स्वर्गदूत भेजा। और वहां लिखा है ज्यादा कुछ नहीं, स्वर्गदूत से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। स्वर्गदूत ने अपना काम किया और क्या हो गया? वो नहीं आओ चाय पी के जाओ, खाना वाना खा करके जाना, आपने मुझे इतनी बड़ी जेल से आजाद करा दिया। हेलो, नहीं 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 नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया। बहुत सारे लोग सच जानकर भी हीट एंड हीट बस से बस होने को तैयार नहीं है, देखने खुदा के कामों को, फिर भी अपनी ढिठाई बढ़े हुए। पतरस क्या करे? मैंने सच जान लिया है प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर। अरे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा इंतजाम किया, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया, उसके बाद भी तुम नो थैंक्स, कोई धन्यवाद नहीं। कृतज्ञता का मतलब समझते हैं? थैंकलेस। खुदा बड़े बड़े काम करता है तुम्हारे लिए, लेकिन उसके प्रति तुम वफादार नहीं हो।
आगे भी चाहिए ना, भयानक काम देखने हैं ना खुदा के। तो अभी की जिंदगी में खुदा को जो काम कर रहा है उसके प्रति थैंक्स धन्यवाद देते रहो, विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। गीत गाते ना, विश्वास योग्य प्रभु भरोसे मत तू रहा है। कैसा है वो परमेश्वर? वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपनी विश्वास योग्यता में खड़ा है। वो क्या पूरा? और उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेजकर, उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। किसके हाथ से छुड़ा लिया? नहीं, हेरोदेस राजा के हाथ से छुड़ा लिया। आप जिनके चुंगल में फंस गए हो ना, परमेश्वर आपको वहां से छुड़ा लेगा। आपको वहां से छुड़ा लेगा, ये परमेश्वर का वादा है। वो अपने इस भयानक काम को प्रकट करेगा। राजा के हाथ से छुड़ा लेना आसान बात है? आसान बात नहीं है। अगर राजा ने सजा डिक्लेयर कर दी, इसे जेल में डालो, जेल में रहेगा, लेकिन स्वर्ग से वो तो नहीं खोल सकता पत्र तो दे, लेकिन स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर के क्या कर दिया? जेल खाने के द्वार खोल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने भयानक कामों को प्रकट करते हैं। दूसरी बात निकाल करके पढ़िए, क्या कैसे परमेश्वर आपके लिए भयानक कामों को प्रकट करेगा? वो है आराधना। निकाल करके पढ़िए प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 26 पद। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 26 पद। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। यहाँ भी कहाँ पर है? कौन लोग हैं यहाँ? पौलुस और यहाँ कौन लोग हैं? यहाँ पौलुस और सिलास है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक ही के जीवन में काम करता है। जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहा है, परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ है। पतरस के साथ था, अब किसके साथ है? ध्यान रखना, पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, खुदा के काम कभी बंद नहीं होंगे। खुदा इस्राएलियों के लिए काम कर रहा था, तो खुदा आज भी काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी में आने वाले बच्चों के लिए, जितने बच्चे बैठे इनके लिए भी खुदा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। यहाँ क्या था? बंदीगृह की नींव। परमेश्वर ने किसको हिला दिया? हेलो, और कहीं हलचल नहीं है? हेलो, और कहीं हलचल नहीं है? सिर्फ हलचल हुई है तो कहाँ हलचल हुई है? जहां पतरस, पौलुस और सिलास बंद है, वहीं पर हलचल हुई है। ये प्रमाणित करने के लिए कि जिनको अंदर डाला गया है वो साधारण लोग नहीं है, वो आराधना करने वाले लोग हैं। और आराधना करने वाले व्यक्ति को अंदर रखा नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ज्यादा समय तक मुसीबत में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। कितने घंटे लगे? अब आया है स्वर्गदूत, ऊपर से आए, लोगों पता नहीं कितने किलोमीटर की यात्रा करके थोड़ा थका मांदा है, रेस्ट करके फिर सोचेगा कि कैसे, कहाँ, किधर से रास्ता है, कैसे खुला? वहाँ लिखा है तुरंत सब द्वार खुल गए। कितने द्वार? मतलब कितने कैद खाने में है, कहां तक है? क्योंकि पौलुस और सिलास जो मिनिस्ट्री कर रहे थे ना, उनको ऐसे वो बंद करके रखा कि ये भाग भी ना सके, ये निकल भी ना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मौत पे गालिब आया, जंजीरें। अरे जब मेरे प्रभु को नहीं रख सकती तो प्रभु के भक्तों को कैसे रख सकेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है कि सब द्वार खुल गए, तुरंत खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। क्या हो गए? सबके बंधन, जितने बंधन है ना, जितनों के बंधन है, वो
सब खुल जाएंगे, पर खुलेंगे कैसे? 25 पढ़ दो उसको। दरोगा जाग उठा दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर, हाँ 25 पद, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हैं? भजन गाने से भी बंधन खुलते हैं क्या? कई बार आप सोचते हैं यार ये आराधना क्यों करते हैं? आराधना इसलिए करते हैं, आराधना करना सीखो। मैं कई लोगों को देखता हूँ प्रार्थना के अंदर भी प्रार्थना हो रही है, सब लोग कुछ लोग ऐसे, अरे भाई प्रार्थना है, प्रार्थना का मतलब समझते नहीं। क्यों आंख बंद कराई जाती है? ताकि आपका ध्यान जो 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा जितनी देर आप प्रभु की उपस्थिति में आए हो, वो समय आपका इधर उधर की बातों में नहीं, पर अपना ध्यान प्रभु की उपस्थिति में लगा रहे। लेकिन अब बहुत सारे लोग आराधना में भी बहुत सारे लोग खोए हुए रहते हैं। कैसे बंधन खुलेगा? कैसे द्वार खुलेंगे? अरे कम से कम 2 घंटा तो प्रभु की उपस्थिति में ऐसे, कई बच्चों को मैं देखता हूं ऐसे कुर्सी पे ऐसा हाथ रख के ऐसे खड़े रहते हैं, देखते रहते क्या हो रहा है। तो शो को थोड़ी है भाई। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की उपस्थिति में आकर के आराधना करें। अगर गीत नहीं आपको आते हैं तो यहाँ पर गीत चलाए जाते हैं, उन गीतों को देख करके आप आराधना करें। क्यों पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए? आधी रात को ये लोग क्या करते? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात को ये लोग बात भी कर सकते थे और ये कह सकते थे तेरी वजह से जेल के अंदर मुझे आना पड़ा, मना किया था, मत सुसमाचार सुना, पर तू माना नहीं और फंस गए ना। आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते? पूरी रात जिद्दोजहद होती रहती, एक दूसरे पर कमेंट्स, परंतु उन सब बातों को ना करके, हेलो, आज हमारा समय जो है बहुत सारी बातों को करके हम कुछ हासिल नहीं कर रहे, पर इससे अच्छा ये होगा कि हम उन बातों को ना करके, जब हमें लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो आराधना करें। अब आराधना का कोई समय है क्या? नहीं, संडे का है ना समय आराधना का। 10 बजे का पादी साहब ने डिक्लेयर करके रखा है, 10 बजे को आराधना करेंगे। आराधना हम क्या सोचते हैं? यही एक आराधना जो 10 बजे होती है। अभी चर्च क्या चल रहा है? जेल में। यहाँ पौलुस और सिलास का चर्च का है? जेल में। हम तो सोचते हैं चर्च में ही गीत गाएंगे, बाकी 6 दिन हम दूसरे गीत गाएंगे। अब देखिए, इनको लग रहा है कि अब हमारे बस की कोई भी बात नहीं, हमें बच्चों जो एक काम आता है हम वही कर सकते हैं। और इन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ ये नहीं सोचा कि जिस जेल के अंदर हम हैं वहां पर हम कैसे प्रभु की गीत गाएं। पौलुस क्या कहता है पता है? परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार को कोई कैद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार को कोई कैद नहीं कर सकता। प्रभु का वचन लोगों की जिंदगी में आज भी काम कर रहा है, आज भी छुटकारा ला रहा है, आज भी भयानक कामों को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर पौलुस और सिलास के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? वहां लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अब भजन गाने भी तो कौन से गाने? किसके भजन गाने? किसके भजन गाने? परमेश्वर के भजन गाने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए। और कैदी उनकी सुन रहे थे। हेलो, वो जो भजन गा रहे थे उस भजन को कौन सुन रहा है? जो और कैदी है वो भी सुन रहे हैं। हालेलुया। अब जब भजन गाएंगे तो भजन वो क्या होगा? उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है? प्रभु उनकी जिंदगी में भी काम कर रहा है।
क्योंकि लिखा है सबके बंधन खुल गए। जितनों ने भजन गाए और वहां पर लिखा है किसी का उद्धार भी हुआ। हेलो, किसी का उद्धार भी हुआ जेल में। हालेलुया। अरे परमेश्वर जेल में पौलुस और सिलास को लेके भी इसलिए गया कि वहां पर एक दरोगा है, उसका भी उद्धार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने भयानक कामों को प्रकट करने वाला है। परमेश्वर आगे से आगे इंतजाम करता है, प्रबंध करता है और वो सोचता है कि मुझे कब किस घड़ी किसके जीवन में काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल और पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा। दरोगा जाग उठा। अरे भाई, उसकी नौकरी पर खतरे का सवाल है। खतरे का सवाल क्यों है? अरे बंधन खुल कैसे गए? इनको तो अच्छे से बांधा था। पर आगे क्या लिखा है? और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। कैदी भाग गए और अतः उसने तलवार खींचकर उसने तलवार निकाली अपने आप को मार डालना चाहा। क्या करना चाहा? बोले इससे अच्छा है कि मैं राजा के द्वारा मारा जाऊं, मैं खुद ही क्या हो जाऊं, मैं तो राजा मुझे सजा देगा। मेरी प्रेजेंस के अंदर ये क्या हो गया? परंतु सुनिए आगे क्या हुआ। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। क्योंकि हम सब यही हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में, सब कुछ खराब हो गया, हानि पहुंचाओ। तो हानि पहुंचाने से क्या होगा? हेलो, अरे परमेश्वर काम करेगा ना। हालेलुया। हानि पहुंचाने लगा ये, तो क्या करा पता है? क्या मरने दिया था? क्या ये मरने नहीं दिया, पता है? और वहां पर उसी जेल के अंदर इस दरोगा ने विश्वास किया और उसका उद्धार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के भयानक काम। कोई कैद, कोई बंधन आपको बंद नहीं कर सकता। प्रार्थना और आराधना आपके बंधनों को खोल देगा। तीसरी बात निकाल करके पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 3रा पद। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तीसरी बात, आगे बढ़ना। परमेश्वर के भयानक काम देखने हैं। परमेश्वर तुम्हारे लिए भयानक कामों को करे तो क्या करना है? आगे बढ़ना है। ये महिला है, आप सबको पता है, रिजरेक्शन के समय यीशु मसीह के जी उठने का जो है दिन जब हुआ, बाइबल ऐसा कहती है कुछ महिलाएं सुगंधित वस्तुओं को लेकर के जो है चलने लगी और रास्ते में बात करने लगी कि हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा। किसी ने ये भी कहा होगा कि क्या फायदा, फिर वहां पत्थर लगाओ तो चलो फिर वापस चलते हैं। कुछ होना जाना नहीं है। परंतु इन्होंने क्या किया पता है? ये बात करते करते आगे बढ़ने लगी। कई लोग जो है संडे चर्च आते हैं और संडे जब चर्च आते हैं तो सोचते तो गाड़ी घुमा लेते, गाड़ी घुमा लेते, उधर भवन में ना आकर। आप बताइए, अगर ये उसी समय अगर ये डिसीजन ले लेती तो क्या ये हटे उस पत्थर को देख पाती? पत्थर तो हटा हुआ होता पर ये नहीं देख पाते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान कई बार आपको भी आपकी आशीषों से वंचित कर देता है। जिस दिन परमेश्वर के भवन में आपको आने के लिए वो रोकता है, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आगे बढ़िए, ये आगे बढ़ती नहीं। विषय है प्रार्थना का। क्या विषय है? कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। आप भी इसी सोच के साथ आते हैं, क्या मेरी समस्या इस महीने खत्म होगी? क्या इस सप्ताह मेरी समस्या खत्म होगी? क्या आज की मेरी समस्या खत्म होगी? क्या मेरी बीमारी खत्म होगी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, और फिर रुक जाते हैं। परंतु इन महिलाओं से सीखो। इन महिलाएं रुकी नहीं और क्या करती रही? ये चलती रही और जैसे ही पहुंची तो वहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने क्या देखा?
पत्थर लुढ़का हुआ देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये महिलाएं यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार लेकर के गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत से मुलाकात हुआ। स्वर्गदूत ने बोला, तुम हेलो किसको ढूंढी हो? किसको ढूंढी हो? जो क्रूस पर चढ़ाया गया जो था, क्रूस पर चढ़ाया गया। अरे वो तो जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दुख के साथ आई थी, दुख से भरी हुई थी, परंतु प्रभु ने उस दुख को काय में बदल दिया? आशीष में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। किस आशीष में बदल दिया? कि जैसा सोचा था उसके विपरीत यहाँ पर नजर आया। कई बार आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए शैतान रोकता है, वचन भवन में आने के लिए रोकता है। वो आपको बहुत सारी आशीषों से वंचित करना चाहता है। ठीक है, कोई पर्सनल या बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है, लेकिन समस्याओं को चीरते हुए आगे बढ़ना है। बेफिजूल में, बहुत सारे लोग बेफिजूल में अपने घरों में बैठे रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आना नहीं चाहते। प्रभु की उपस्थिति में आने नहीं देता शैतान। कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चाहते हैं। कैसे देखेंगे परमेश्वर की बड़ी महिमा? कैसे परमेश्वर के भयानक कामों को हम अपने जीवन में देखेंगे? भयानक काम करने वाला परमेश्वर। आखिरी बात, दानियेल की किताब 3 अध्याय उसका 25 पद। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। आग के बीच खुले हुए आग में कोई चल सकता है? नहीं ना? क्या पॉसिबल? घर में ही अगर वो माचिस जलाए और थोड़ा सा उंगली जल जाती तो कितनी तकलीफ होती है? लेकिन ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये काय में चलने लगे? ये आग में चलने लगे। परमेश्वर ने इनके लिए अपने भयानक काम को प्रकट किया। पता है क्यों प्रकट किया? चौथी बात, क्योंकि इनका पवित्र जीवन। बात होती है राजा जब ये गुलामी में आए, जब ये बंधुआई में आए हैं, तो यहाँ पर इनके सामने राजा का भोजन परोसा गया है। इन्होंने कहा, राजा हम तेरा भोजन नहीं खाएंगे, हम साग पात ही खाएंगे। हम इस भोजन को खा करके अशुद्ध होना नहीं चाहते, हम पवित्र जीवन जिएंगे। एक डिसीजन लिया इन्होंने, समझौता नहीं किया, पवित्र जीवन जीते रहे राजा के बंधुआई में रहकर। और जब राजा की बंधुआई में रह करके पवित्र जीवन को जिया तो कौन देख रहा था इन्हें? आप बताइए ना। खा सकते थे ना खाना, खा सकते थे। कौन देख रहा है यहाँ पर? कौन बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन इनको पता था कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं। हमें यहाँ शायद कोई नहीं देख रहा, परंतु एक है जो हमें देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात से इनका परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जब मुसीबत आई तो कौन खड़ा हुआ? वो राजा तो इन्हें मुसीबत में पहले ही डाला था, लेकिन उस समय जब ये मुसीबत में नहीं गए तो इन्हें और मुसीबत में डाला। तब आगे बढ़ी। बात समझ में आ रही है आपको? आप चाहते हैं प्रभु मेरे लिए भयानक कामों को प्रकट करे, प्रभु मेरे लिए भयानक काम प्रकट करता। प्रभु कैसे करेगा? हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम समझौता करते हैं, हम पवित्र जीवन जीना नहीं चाहते। एक पीने वाला छोड़ देता है, फिर उसके 10 दिन बाद वापिस। तो कहां है पवित्र जीवन? कैसे परमेश्वर को आप खुश कर पाओगे? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए बाइबल कहती है आग भी उन्हें जला नहीं सकी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
और बाइबल में उनकी इस बात को लिख दिया गया, जब एक धर्मी जन, एक पवित्र जन अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेगा, परमेश्वर उसके लिए आने वाले समय में जब मुसीबत आएगी तो खुदा उसके साथ खड़ा रहेगा। हेलो, हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे किनके साथ है? जो उसकी आज्ञा पर चलता है उनके साथ है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने समझौता नहीं किया, अपना पवित्र जीवन जिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बातें आपके जीवन में भी प्रभु की सामर्थ को ला सकती है। ये बातें आपके जीवन में भी प्रभु की सामर्थ को ला सकती है, प्रभु के भयानक कामों को प्रकट कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए भी भयानक कामों को प्रकट करे? देख लेंगे, होगा, करेगा तो करेगा, ठीक है, तो चल तो रहा है सब कुछ अभी भी सब बिगड़ा हुआ तो थोड़ी है। ज्यादा मुसीबत में तो है नहीं, हम लोग निकल जाएंगे। अब तक निकल गए, 2026 हो जाए, 2027 में पहुंच जाएंगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक जैसा जोश होना चाहिए। अरे वो इनके लिए कर सकता है, क्यों मेरे लिए नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कर सकता है। और क्या करना है? प्रार्थना, आराधना, आगे बढ़ना। और चौथा, अपना पवित्र जीवन